हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग पीजीडीसीए में है। अब यहाँ पर जो डीसीए में है, डीसीए की हमारी 4th यूनिट है और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट। क्या पढ़ेंगे? जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जबकि जो हमारी पीजीडीसीए है, पीजीडीसीए ये हमारी कहलाती है 4th यूनिट। ठीक है, पीजीडीसीए की हमारी 3rd यूनिट है और इसमें हम पढ़ेंगे CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट, दोनों पढ़ेंगे। ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है, 5th यूनिट में डीसीए में क्या रहेगा, हमारे ई कॉमर्स रहेगा। यहाँ से आप चेंजेस हो जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि 4th यूनिट और 3rd यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं, राइट। अब पहला क्वेश्चन हम इसमें लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है CSS में। CSS क्या है, CSS क्या है, इसके क्या लाभ हैं, ये पहला क्वेश्चन है। इसके क्या लाभ हैं, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं अभी ये होता क्या है एक्चुअली में। और दूसरा है इनलाइन, इंटरनल लाइन व एक्सटर्नल लाइन को समझाइए। यदि मैं बात करता हूं कि आपको क्लियर हो जाए HTML, इसके बाद आता है CSS, इसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट। 3 लैंग्वेज है। अब ये क्या कहलाती हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। HTML में क्या होता है, हम HTML के अंदर वेब पेज का लेआउट लाते हैं और उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। जबकि CSS में क्या होता है, लेआउट लाने के बाद टेक्स्ट को सजा सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट के द्वारा जो टेक्स्ट है उसका मूवमेंट करा सकते हैं, वो होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। एक मिनट, वो होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के रूप में समझें। मैंने बोला HTML के द्वारा हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर युवा कंप्यूटर ले आए। क्या ले आए? युवा कंप्यूटर स्टडी ले आए। अब बोलोगे सर कैसे लाते हैं, तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल बता के रखा है कि इसको कैसे लाते हैं, वेब पेज में इंसर्ट कैसे करते हैं। CSS में क्या होगा, जो हम लेके आए हैं ना, इस टेक्स्ट की पूरी फॉर्मेटिंग होगी। क्या होगी? पूरी फॉर्मेटिंग होगी CSS। मतलब कि CSS के द्वारा जो HTML के अंदर टेक्स्ट होते हैं, इन टेक्स्टों को फॉर्मेटिंग करने के लिए CSS का उपयोग किया जाता है। जबकि जो जावा स्क्रिप्ट होता है ना, जावा स्क्रिप्ट में पूरा एनिमेशन होता है। क्या होता है? एनिमेशन। कहने का मतलब ये है, इस लेआउट के अंदर टेक्स्ट को लाया जाता है, इसमें फॉर्मेटिंग की जाती है और यहाँ पर एनिमेशन मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को मूवमेंट कराया जाता है। तो इन तीनों में मैंने आपको अंतर एकदम क्लियर कर दिया। यदि आपके पास HTML कोडिंग नहीं रहेगी तो आप CSS नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि HTML के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों लगता है, ठीक है ना। और मैं इसको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं। आप 1-2 वीडियो देख लेना, आपका पेपर एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं इनलाइन, इंटरनल लाइन और एक्सटर्नल लाइन। इनलाइन का मतलब क्या होता है, इनलाइन में हम जब भी HTML में कोई फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो केवल एक ही लाइन में फॉर्मेटिंग होती है। इंटरनल लाइन में पूरी जितनी भी हेडिंग होंगी सब में फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और एक्सटर्नल लाइन में क्या होगा, जो हम अलग से फाइल इसमें ऐड करते हैं उसकी जो फॉर्मेटिंग कर रहा है वो एक्सटर्नल लाइन कहलाती है, ठीक है ना। इसको भी मैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से बताया हूं, देख लेना थोड़ा सा। इसके बाद हम बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? डीसीए और पीजीडीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार ये हिंट कर रहा हूं, इनलाइन, इंटरनल लाइन और एक्सटर्नल लाइन।
चलो तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है CSS में सेलेक्टर क्या है? CSS में सेलेक्टर क्या है? क्लास सेलेक्टर, क्लास व आईडी सेलेक्टर को समझाइए। ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है CSS में टेक्स्ट, टेबल और फॉन्ट प्रॉपर्टी को समझाइए। ठीक है ना। अब इसमें जो प्रॉपर्टी होती हैं वही होती हैं टेबल की प्रॉपर्टी, टेबल बॉर्डर होती है। ठीक है। टेक्स्ट में आ जाता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो मैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझाया हूँ। एक क्वेश्चन और है CSS में लिंक क्या है? लिंक क्या है? इसकी प्रॉपर्टी को समझाइए। ठीक है। ये हमारे कितने क्वेश्चन हुए? 5 क्वेश्चन हुए और ये पांचों के पांचों हमारे CSS के हैं। ठीक है ना। किसके हैं? CSS के हैं। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो अब जावास्क्रिप्ट में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में रहेगा, जावास्क्रिप्ट में विभिन्न ऑपरेटर को समझाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है। अब विभिन्न ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है। और इसी में होता है और बहुत सारे भी ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इसी में आते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स में अंतर स्पष्ट करो। अब ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट और इवेंट्स का मतलब क्या होता है? घटनाएं। अब कैसे? ऑब्जेक्ट में आप कभी भी HTML के अंदर एक बॉक्स लाते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। और इस बॉक्स के अंदर यदि मैं कुछ टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट में क्लिक करने से यदि कुछ भी परिवर्तन हुआ या कुछ भी अपन को यहाँ पर हरकतें दिखी तो वो कहलाता है इवेंट्स। जैसे मैं युवा कंप्यूटर में क्लिक करा तो हेलो लिख के आ गया, या फिर दूसरी फाइल खुल गई, तो वो सब क्या है? एक तो ये हाइपरलिंक कहलाएगा और यदि यहाँ पर कुछ हरकतें हुई तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इवेंट्स कहलाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर टिप्पणी दे दें क्योंकि बहुत सारी निम्न टिप्पणी लिखो। अब इसमें कौन कौन सी टिप्पणी आएंगी उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है। पहला है ऑन लोड एंड ऑन अनलोड, ये पहली टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी हमारी रहेगी ऑन ब्लर एंड अलर्ट। तीसरी टिप्पणी जो हमारी रहेगी ऑन माउस ओवर। चौथी टिप्पणी हमारी रहेगी ऑन सबमिट एंड ऑन क्लिक। बहुत अच्छे से मैं इनको क्लियर किया हूं, ध्यान रखना प्रैक्टिकल में आपको एक बार में समझ में जाएगा। ठीक है ना। बस देखते बस चलो। इसके बाद पांचवी टिप्पणी है ऑन फोकस एंड ऑन चेंज। इसके बाद छठवीं जो टिप्पणी है हमारी ऑन एरर है। ठीक है ना। ये हमारी 6 टिप्पणी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में लूपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट
ब्रांचिंग स्टेटमेंट को समझाइए। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में CSS में सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और 4th क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट का स्क्वायर है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जो हमारी DCA की और PGDC की 4th एंड 3rd यूनिट है, बस इतना आपको करना है। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दिया हूं और इन क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिकल आप देख लेना, एक्यूरेट मिल जाएगा, ओके। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।